हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल के एजुकेशन इंस्टीट्यूट पर। तो आज हम क्लास 12 वालों के लिए एक मैथ का वीवीआईपी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन है आई बराबर इंटीग्रेशन 0 to 1 लिमिट है हमारी और log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर पाई बाई 8 लॉग बेस E2। ये क्वेश्चन है हमारे पास जो कि पिछले साल प्रीवियस ईयर में जितने भी पेपर सेट है मैंने देखे उनमें ये मोस्ट रिपीटेड मोस्ट वायरल क्वेश्चन है जो आधे से ज़्यादा बच्चे नहीं करना जानते और जिन बच्चों ने कर रखा है वो बेचारे भूल जाते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। मैं बता दीजिए। तो आज ये क्वेश्चन मैं आपको कराने वाली हूँ एकदम मोस्ट डिटेल में कि आप एक बार वीडियो देख लेंगे और अपने आंखें बंद करके मतलब वीडियो देख के और अपने मन से सवाल करेंगे तो ये क्वेश्चन आपके माइंड में छप जाएगा। गारंटी है इस बात की, छप जाएगा क्वेश्चन। ये इतनी इजी तरीके से इतने इजी तरीके से मैं आपको समझाने वाली हूँ। तो देखिए कैसे करते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन दिया होगा बराबर में पाई बाई 8 लॉग को हमको प्रूव्ड करके लाना है। तो ये क्वेश्चन प्रूव्ड करने से पहले अब हम यहाँ पे पास LHS है, हमारे पास RHS है। तो आपको पता होगा कि जब दोनों साइडें दी होती है तो उसमें एक साइड लेते हैं और दूसरी साइड को प्रूव करके ले आते हैं। तो पहले हम LHS लेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। कैसे सॉल्व होता है देखेंगे। सॉल्व है हमारे पास LHS कैसे लिया LHS हमने। I बराबर 0 to पाई बाई 2, सॉरी पाई बाई 2 नहीं है 1 है, 1 लॉग बेस ही लिखना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप लॉग बेस ई की जगह हम लॉग ही लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लॉग 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स। LHS हमने उतार लिया, हमारे LHS ले लें। अब हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे बच्चों। जहाँ भी ये क्वेश्चन दिख जाए वहाँ आंखें बंद करके x बराबर tan थीटा लगा देना। यहाँ पे मानना पड़ता है हमें x बराबर tan थीटा। जब तक आप x बराबर tan थीटा अगर नहीं मानोगे तब तक ये क्वेश्चन नहीं होने वाला। ये अपने दिमाग में एकदम फिट कर लेना कि जहाँ भी ये क्वेश्चन है यहाँ पे भी ये प्रूव्ड कराएगा, वहाँ आपको x बराबर tan थीटा मानना पड़ेगा। तो x बराबर tan थीटा मानेंगे। और आपको पता है जब भी समाकलन करते हैं या हम किसी चीज़ को मानते हैं तो वहाँ पे उसका अवकलन करना पड़ता है। तो मान के फिर उसका अवकलन करेंगे और जहाँ पे भी लिमिट लगी होती है उस क्वेश्चन में मानते हैं तो वहाँ पे लिमिट भी चेंज करनी पड़ती है। तो मैं आपको सिखाती हूँ कि मान के उसका अवकलन कैसे करें फिर उसकी लिमिट कैसे चेंज करें। तो देखिए पहले क्या मानेंगे, x माना, छोटे छोटे में लिख रही हूँ मैं क्योंकि हमारा ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है और अगर मैंने ये आधा क्वेश्चन आपको करा दिया और मिटा दिया तो आपको समझ में नहीं आएगी। मैं चाहूँगी कि ये आपका ये पूरा क्वेश्चन एक बोर्ड पे पुट हो जाए, ठीक है। तो माना क्या है, माना x बराबर tan थीटा, ठीक है। tan थीटा मान लिया। अब इसका अवकलन करेंगे, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है, यानी x के सापेक्ष अब अवकलन करने का। अवकलन क्या, x का होता है dx और tan थीटा का होता है sec स्क्वायर थीटा और थीटा का होगा d थीटा, ठीक है। dx की जगह इतना रख देंगे और x की जगह इतना रख देंगे इस फॉर्मूले में। तो रही बात इसकी लिमिट की, तो लिमिट कैसे चेंज करेंगे देखो, बड़े ध्यान से देखना कैसे लिमिट चेंज होती है। इसको माना है ना, इसको उतार लेंगे, x बराबर tan थीटा। एक बार x की जगह 1 रखेंगे यानी अपर लिमिट रखेंगे, एक बार x की जगह 0 यानी लोअर लिमिट रखेंगे। पहले 1 लिख के दिखाते हैं, x बराबर 1 रखने का, तो 1 लिखिए हमने यहाँ पे, tan थीटा लिखा इसको। अब tan के पदों में 1 का मान कितना होता है, यानी tan 45 का होता है मान 1, tan 45 का मान 1 होता है तो tan 45 लिख दिया। अब 45 को क्या लिखते हैं, पाई बाई 4 लिख दिया।
टेन थीटा लिख दिया हमने यहाँ पे। टेन से टेन हटा देंगे, थीटा बराबर आ गया हमारे पास π/4। अपर लिमिट निकल आई हमारी, यानी 1 की जगह हम क्या लगाएंगे, π/4 लगाएंगे। 1 की जगह हम लगाएंगे π/4। अब 0 लिख रखेंगे x की जगह, x बराबर 10 थीटा, ये उतार लिया हमने, x बराबर 0 लगाएंगे बराबर 10 थीटा। 0 मान किसका होता है, 10 0 का होता है, 10 के पदों में। अब 10 से 10 हट जाएगा, थीटा बराबर आ गया 0, यानी 0 की जगह हम 0 ही रखेंगे। ठीक है, ये हमारी लिमिट भी चेंज हो गई, हमने मान भी लिया और अवकलन भी कर लिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों, अब i बराबर x की जगह टेन थीटा, डी एक्स की जगह सेक स्क्वायर डी थीटा और लिमिट 0 to π/4। लिमिट हो गई हमारी 0 to π/4 log 1 प्लस x की जगह क्या बताया था मैंने, टेन थीटा, x की जगह टेन थीटा माना है 10 थीटा बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर थीटा कर देंगे। ठीक है, इनटू डी एक्स की जगह क्या बताया, डी एक्स की जगह सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, इतना हो गया हमारे पास। अब आपको एक सर्व समीकरण पता होगी कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। सर्व समीकरण होती है हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो सेक स्क्वायर थीटा इधर रहने देंगे तो उधर 10 माइनस 10 को उधर पहुंचाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर निकलता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा। तो 10 स्क्वायर थीटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा की जगह हम इसको सेक स्क्वायर थीटा को रख देंगे। ठीक है, 0 to π/4, ऊपर का ऊपर रहने देंगे जैसा था वैसा ही, 10 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और नीचे हो गया हमारा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा गया हमारा। ठीक है, और क्या बचा हमारे पास वो लिख लेंगे। तो i बराबर हमारे पास बचा 0 to π/4 log 1 प्लस 10x 10 थीटा सॉरी और डी थीटा। ये समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, समीकरण नंबर 1 मान लिया हमने। अब यहाँ पे अप्लाई होगा प्रगुण 4। प्रगुण 4 लगेगा हमारे यहाँ पे, क्योंकि जब भी लिमिट 0 से शुरू होती है और π/2 π/3 π/1 π/4 π/6 पर इंट होती है तो वहाँ हम प्रगुण 4 का इस्तेमाल करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि हमें प्रगुण नहीं पता, तो अगर आपको प्रगुण की एक वीडियो चाहिए तो हमें एक छोटा सा कमेंट कर दें, तो मैं आपको जो जितने भी 6-7 प्रगुण हैं उनकी एक डिटेल में वीडियो लाऊंगी जिससे आपको प्रगुण समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास आई प्रगुण 4 लिखनी है यहाँ पे। प्रगुण 4 से प्रगुण 4 कहता क्या है हमारा, प्रगुण 4 कहता है कि जो भी फंक्शनल होता है हमारा उसको अपर लिमिट π/2 π/4 और पाई हो उसको इसमें से घटा देते, थीटा को π/4 में से घटा देंगे, थीटा की जगह π/4 माइनस थीटा लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, i बराबर 0 to π/4 log 1 प्लस 10 प्रगुण लगाया तो थीटा की जगह क्या लिखेंगे, थीटा की जगह लिखेंगे हम π/4 माइनस थीटा, क्योंकि अपर लिमिट में रहते हैं हम फंक्शनल को ग्रुप को ऐड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, और डी थीटा इतना हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे tan a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो स्टूडेंट जो आपको मैथ में निश्चित ही रूप से हर क्वेश्चन में नहीं, मतलब जो भी द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है उनमें से ये फॉर्मूला है, उनमें इस फॉर्मूला को
उन क्वेश्चन में अप्लाई करोगे जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये फॉर्मूला आपके लिए tan a माइनस tan b का एक फॉर्मूला लिखाऊंगी मैं अभी आपको, जो आपके लिए मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है। देखो फॉर्मूला होता है हमारे पास, इतने में मैं आपको फॉर्मूला लिखा, ठीक है। फॉर्मूला है हमारे पास tan a माइनस b बराबर क्या होता है, tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a tan b। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। यहाँ पे a का काम कर रहा है π/4 और b का काम कर रहा है थीटा। तो ये इस फॉर्मूले को हम इस रूप में खोल देंगे यहाँ पे, ठीक है। ध्यान से समझते चलना है कैसे हो रहा है क्वेश्चन। तो I बराबर 0 to π/4 log 1 प्लस, ठीक है। इसको खोल देंगे, tan a लिखा है तो tan a हो गया π/4, फिर माइनस tan b तो tan माइनस के tan थीटा बटे 1 प्लस tan π/4 और tan थीटा और d थीटा चल रहा है, ठीक है हमारे साथ में। अब इतना हो गया हमारे पास, इतना हो चुका है। अब हम इसका tan π/4 यहाँ पे देखिए, tan π/4 होता है tan 45 के बराबर और tan 45 होता है 1 के बराबर, ठीक है। यहाँ पे लिखा है उल्टा देख रहे हैं, tan π/4 होता है tan 45 का मान होता है 1। तो जहाँ पर भी tan π/4 है वहाँ पे 1 लिख देंगे, जहाँ पे भी tan π/4 लिखा है वहाँ पे 1 लिख देंगे। देखिए लिखते हैं I बराबर 0 to π/4 log 1 प्लस 1, tan π/4 है तो वहाँ पे 1 लिख दिया, यहाँ पे tan थीटा की जगह tan थीटा रहने देंगे, 1 प्लस tan π/4 की जगह 1 इंटू tan थीटा। 1 का कोई काम नहीं है, 1 का मल्टीप्लाई tan थीटा में करेंगे तो tan थीटा ही रहेगा, तो 1 प्लस tan थीटा हो जाएगा। अब इसका लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम कैसे लेंगे, यहाँ पे देखिए 1 के नीचे 1 मान लेंगे, इन दो का एलसीएम लेके इसका गुणा इसका गुणा इसका प्लस कर देंगे और कर देंगे। देखो कैसे करते हैं, I बराबर 0 to π/4 log, इसका इसमें करेंगे एलसीएम लेके पहले इसका कितना आएगा 1 प्लस tan थीटा, ठीक है। 1 प्लस tan थीटा है, इसका इसमें करेंगे तो 1 प्लस tan थीटा, प्लस का निशान है प्लस लगाएंगे, 1 माइनस tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा और d थीटा। tan से tan गया क्योंकि प्लस माइनस है, 1 और 1 2 हो गया। तो I बराबर 0 to π/4 log 2/1 प्लस tan थीटा d थीटा। इतना हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला मैंने बताया था पिछली वीडियो, जो समाकलन की मैंने वीडियो आपके पास अपलोड की थी, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि एक फॉर्मूला होता है log a/log b बराबर log a माइनस log b। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखते हैं, जगह नहीं मेरे पास। log a बटे b बराबर log a माइनस log b। ये फॉर्मूला यहाँ पे कर देंगे, कहाँ पे, यहाँ पे log a बट्टे b हो रहा है, यहाँ पे log a माइनस log b कर देंगे। कैसे करेंगे देखो, I बराबर 0 to π/4 log 2 d थीटा माइनस 0 to π/4 log 1 प्लस tan थीटा d थीटा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, क्या ये यहाँ मिल रहा है समीकरण नंबर 1 में इंटीग्रेशन 0 to π/4 log 1 प्लस tan थीटा d थीटा, इंटीग्रेशन 0 to π/4 log 1 प्लस tan थीटा d थीटा मिल रहा है ना। इसकी जगह I लिखी है तो इसकी जगह इतने में I लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखिए, साथ में इसका भी समाकलन करते चलेंगे। एक I हमारे यहाँ पे चल रहा है
और 0 to log 2 बाहर ले लेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसका कांस्टेंट का समाकलन, अब समाकलन log 2 बाहर लिया हमने, 0 to π/4 किया और 1 अंदर बचा, डी थीटा हो गया। इसकी जगह हम रख देंगे i और i हो गया हमारे पास 2i, क्योंकि ये माइनस का i है, प्लस के i के पास जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, i 2i हो जाएंगे। और यहाँ पे चल रहा है log 2, ठीक है। और यहाँ पे 1 का समाकलन होता है x, लिमिट लगा देंगे 0 to π/4, ठीक है। अब 0 to π/4 लगेंगे तो π/4 माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है, तो π/4 को हम आगे ले लेंगे, 2i π/4 log 2, 2 का इसमें डिवाइड देंगे, यहाँ पे गुणे में है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 4 2 जा 8। लीजिए आ गया आपका RHS, हैंस फ्रूट। यही आ गया कि नहीं आ गया? तो इस क्वेश्चन को मैंने एक डिटेल में एक फॉर्मूला बता के आप लोगों को करवाया है, ठीक है। तो आशा यही करती हूँ कि आप सभी लोगों की समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर चाहिए कि हाँ समझ में आया। आज गर्मी भी बहुत ही ज़्यादा, पता नहीं चलता, हवा लग रही है। तो स्टूडेंट, अब मेरी इस क्लास में बहुत मेहनत लगी इस क्वेश्चन को करने में। आप भी मेहनत करना, ये नहीं है कि वीडियो देख ली हमने किया नहीं, एक बार इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी पे ज़रूर करके देखना। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि ऐसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर रहे, जब भी मैं कोई अगर वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन ज़रूर जाए। तो ऐसी वीडियो के साथ मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, ठीक है। बाय बाय, तब तक के लिए टेक केयर।